तो आप कौन सा दरवाजा लेना पसंद करेंगे, डोर टू हेल या डोर टू हेवन? हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने घर के दरवाजों के लिए कोई नई फील देने का सोच रहे हो तो आपके मन में ये 4 सवाल आने वाले हैं। सबसे पहला सवाल कि भैया किस मटेरियल में लूं, फ्लश डोर लूं कि एसडीएचएमआर में लूं कि डब्ल्यूपीसी में लूं कि इसमें लूं कि उसमें लूं। सेकंड आपके आने वाला सवाल कि भैया उसकी फिनिश क्या रखें, जैसे उस पे लेमिनेट लगवाऊं, पीयू पेंट कराऊं कि मैं उस पे एनामेल कराऊं या कुछ और कराऊं। और अगर आपने ये चलो सिलेक्ट कर भी लिया, फिर आपके मन में आने वाला है फ्लोर के कलर से दरवाजे का मैच कराऊं या वॉल के कलर से कराऊं या व्हाइट कलर है तो व्हाइट ही करा दूं। तो डोंट वरी, सारे सवालों के जवाब यहां मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एंड में 3 हैक दूंगा जिससे आपका डोर हो जाएगा टोटली मेंटेनेंस फ्री। और लेमिनेट के कलर कोड भी देने वाला हूं और पेंट के भी। तो इससे पहले वीडियो में खो जाओ ये सब्सक्राइब बटन जरा दबा लेना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डोर के मटेरियल के बारे में बात करते हैं, मतलब कि जो डोर लेना है जिसमें सारी चीज लगने वाली है वो किस मटेरियल का लेना है। तो जो डोर का मटेरियल आता है वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है और चौथा मटेरियल बॉस है नहीं मार्केट में, पर राजस्थान के कारीगर से मैंने देखा था, उसने जो दरवाजा जिस तरीके से बनाया ना, पूरा लाइफ मेंटेनेंस फ्री दरवाजा बना दिया उसने। तो जो फर्स्ट मटेरियल है वो है भैया हमारा फ्लश डोर। ये सबसे बेस्ट मटेरियल है, पॉकेट फ्रेंडली है, इस पर किसी भी टाइप में बना सकते हैं, मतलब कोई भी डिजाइन इस पर डाला सकता है, इसके ऊपर कुछ भी चिपकाया जा सकता है, इस पे पेंट कर सकते हो, लेमिनेट, फ्लूटेड, कुछ भी डालना चाहो डाल सकते हैं। सेकंड जो मटेरियल आता है भैया वो है हमारा डब्ल्यूपीसी डोर और उसी के साथ भी आती है डब्ल्यूपीसी की चौखट। तो देखो बॉस, डब्ल्यूपीसी डोर है तो बड़ा जबरदस्त, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या है ना, जो थोड़ा मार्केट में स्कैम वगैरह बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूपीसी की स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कि दरवाजा है जो मैंने चौखट पे लगाया हुआ है, अगर इसको ज्यादा जोर से बंद करूंगा, जितनी बार घुमाऊंगा, तो जो स्क्रू है वो अपनी पकड़ छोड़ देगा और दरवाजा लटकना शुरू हो जाएगा जो फ्लोर में टच होगा। लेकिन अगर हाई डेंसिटी मतलब अच्छी मजबूत वाली डब्ल्यूपीसी चौखट लेते हो तब ये दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप डब्ल्यूपीसी के मूड में हो तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है सिर्फ ब्रांडेड भैया। और कुछ फेमस जो ब्रांड है वो आप देख लेना, इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेना, नहीं मैं बोलूंगा तो पेड प्रमोशन हो जाएगा। तीसरा जो मटेरियल आता है भैया सॉलिड वुड, जैसे सागवान की लकड़ी आती है, टीक हो गया आपका, तो ये सब तो मैं कहूंगा यार इसको अवॉइड करो, थोड़ा सा नेचर से प्यार करो, क्योंकि लकड़ी जितनी कटेगी यार, समझ रहे हो ना, इको फ्रेंडली थोड़ा रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो इसमें दिक्कत भी ये आती है कि वेदर के साथ ये इसका जो साइज है वो श्रिंक हो जाता है और कभी स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखोगे तो सर्दियों में जो दरवाजे हैं वो थोड़े अड़ने लग जाते हैं, ढंग से बंद नहीं हो पाते। तो मैं कहूंगा यार सॉलिड वुड को अवॉइड करो, सेव ट्री सेव नेचर। अब आता है भैया चौथा मटेरियल जो मैंने बताया था ना, राजस्थान के कारीगर से सीखा। तो इसमें मैं बताता हूं हुआ क्या। उस बंदे ने क्या किया, एल्यूमिनियम का एक फ्रेम बनाया, राइट। उस फ्रेम में जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो सबसे पहले उसने बॉर्डर पे एक एल्यूमिनियम का पूरा बॉर्डर से फ्रेम बना लिया, जिसमें एक डंडा ऐसे डाल दिया, एक ऐसे डाल दिया और एक ऐसे डाल दिया। अब क्या हुआ, फ्रेम रेडी हो गया, एल्यूमिनियम, रस्ट प्रूफ, टर्माइट प्रूफ, कोई भी प्रूफ, हैवीएस्ट स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी, आपके एरोप्लेन भी एल्यूमिनियम के अलॉय से बनते एक तरीके से। और उसके ऊपर उसने डाल दिया भैया 12 mm का HDF। आप चाहो तो 12 भी डाल सकते हो, 18 भी डाल सकते हो। और अब जो डोर की थिकनेस हो गई वो हो गई 35 mm, और आप चाहो तो उसको 40 mm तक ले सकते हो। और देखने में ना दरवाजा ऐसा लग रहा था भैया कि यार कितना लग्जरियस और कितना हैवी। और ये दरवाजा लगा हमारी साइट पे राजस्थान में, जरा ये वीडियो देखो। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको मटेरियल जो लेना चाहिए वो या तो लेना चाहिए फ्लश डोर और या फिर लेना चाहिए भैया वो एल्यूमिनियम वाला डोर, दैट्स राइट। और अगर एल्यूमिनियम वाला भैया लगा डाला ना तो लाइफ झिंगल आला हो जाएगी, मतलब कि मजा आ जाएगा, मेंटेनेंस फ्री डोर हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई भैया डोर की कि मटेरियल क्या लेना है। अब बात करते हैं कि उसकी फिनिश की, कि बॉस दरवाजा तो सॉलिड कर लिया लेकिन दिखने कैसा वाला वो तो बताओ। दैट्स राइट। अब इसके अंदर टोटल दरवाजे के ऊपर 4 टाइप के मटेरियल लगाए जा सकते हैं। सबसे पहला होता है फ्रेंच थीम डोर, जो मतलब फ्लश डोर के ऊपर सीधा वॉल मोल्डिंग लगाई जाती है, उसके बाद उसमें एनिमल पेंट होता है, आगे कोड्स वगैरह सब दे दूंगा। सेकंड आता है लेमिनेट फिनिश डोर। थर्ड आता है एसडीएमआर फिनिश इन सीएनसी कट विद पेंट फिनिश। और जो चौथा डोर आता है वो होता है हमारा भैया लूवर या चारकोल फिनिश डोर, ठीक है, जिसपे एक शीट आती है वो लगती है, आगे बताऊंगा। तो अब इनको वन बाय वन हम डिटेल में जरा समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंच थीम डोर की। तो जरा ये फ्रेंच थीम की अमेजिंग फोटो देखो, राइट। अब ये सारे डोर फ्लश डोर हैं जिसपे एनामेल पेंट फिनिश हुआ है। एक चीज का ध्यान रखना, इस पे ना तो ड्यूको करना है ना ही पीयू करना है, नहीं तो रेड जो है वो यहां से सीधा यहां आ जाएंगे, राइट। अब मैं बता देता हूं इस फ्रेंच थीम डोर के फायदे और नुकसान क्या होने वाले हैं बॉस।
तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट की। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है भैया, पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब सस्ते होंगे और कहने में ऐसे लगेंगे जैसे भैया यूएस का घर बन के आया हो। अब रेट बताऊं, ये रेट 10,000 में बनके टोटली पूरा कंप्लीट रेडी हो जाएगा। दूसरा, जब भी आप बोर हो जाओ इसका पेंट चेंज कर दो, जैसे कि फोड़ देखो। ऑलराइट, तो चाहो तो जैसा मर्जी हर साल 3 साल में अपना पेंट चेंज करा सकते हो। तीसरा, इंटरनेशनल थीम है क्योंकि फ्रेंच थीम डोर है। चौथा, पेंट है और एनामेल है, जो बेसिक एनामेल पेंट बेसिकली लोहे पे होता है और वो यूवी प्रोटेक्टेड होता है, तो ये आपका फायदा। अब भाई जिस चीज के फायदे हैं उसके कुछ नुकसान भी हैं। भाई इसे हर 4 साल में पेंट करना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ जो पेंट की फिनिश है वो थोड़ी फेड हो जाएगी। सेकंड, ये भैया वाटर रेजिस्टेंट तो है बट वाटर प्रूफ नहीं है, मतलब कि अगर इस डोर को हमने वॉशरूम में डाला तो इसकी जो नीचे की चीजें हैं वो खराब होने लग जाएंगी, जैसे कि ये देखो। राइट, तो यहां पे एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं, अगर वॉशरूम में फिर भी लगाने का मन है तो नीचे की तरफ ऐसी डोर बिडिंग लगा लेना जिससे पानी इसके ऊपर डायरेक्ट ना गिरे, एंड दैट्स इट, और आपका जो डोर है वो हो जाएगा अमेजिंग। अब इसको डिजाइन कैसे करना है जरा वो देख लो, क्योंकि मैं अक्सर ट्रिक्स तो बता देता हूं बट डिजाइन करने में डोर में मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया, तो वो यहां बता देता हूं। तो अब मान लेते हैं कि आपने इंटरनेट से कोई डोर की फोटो सिलेक्ट करी है, जैसे कि मैंने भी इंटरनेट से एक ही डोर की फोटो सिलेक्ट कर ली। अब आपको इस डोर को अपने घर में कैसे रेप्लिकेट करना है, उसको कैसे डिजाइन करना है वो देखते हैं। तो मान लो मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए सिर्फ हमने कंसिडर कर लिया कि हमें अपने डोर पे ये वॉल ट्रिम्स को लगाना है, राइट। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जब भी वॉल ट्रिम्स इसमें लगाएंगे तो आपको इस तरफ से और इस तरफ से हमेशा 6 इंच का गैप रखना है। अगर यहाँ पे देखोगे, जबकि इस फोटो में जो है ये गलत है, इसमें कुछ गलतियां हैं जो मैं बाद में बता दूंगा, यहाँ पे भी आपको ये जो गैप है ये 6 इंच का रखना है, राइट। ये 6 इंच का गैप रखना क्यों है, क्योंकि होता क्या है, जो ये लॉक है इसके अंदर जब हम हाथ डालेंगे तो ये वॉल ट्रिम और हैंडल के बीच में जो गैप है वो आएगा नहीं, ढंग से फंसेगा और आपको चोट लग सकती है। तो हमेशा मिनिमम 6 इंच का गैप यहां से रखना है। नीचे फ्लोर से जो आपको गैप रखना है वो 8 इंच का रखना है। सेम ऊपर से जो जगह छोड़नी है वो भी आपको 8 इंच की छोड़नी। अब जो एरिया मेरे पास बीच में बचता है इसके अंदर हमें बॉक्स सेक्शन को ड्रॉ कर देना है, जिससे कि हमारा एक परफेक्ट डोर रेडी हो जाएगा, जैसे अभी वो मैं दिखा देता हूँ। अब डिजाइन पैटर्न तो बहुत सारे हैं, बस आपको मेन ये चीजों का ध्यान रखना है, राइट। तो अगर मैं मान लो इसमें बॉक्स बनाऊं तो यहाँ से ऊपर से मैंने करीब 8 इंच छोड़ दिया और साइडों से मैंने करीब 6 इंच छोड़ दिया, राइट। सेम ऐसे अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी डिजाइन कर सकता हूँ, ऐसे भी डिजाइन कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी डिजाइन कर सकता हूँ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस वाले हर केस में यहाँ पे हमने छोड़ना है 8 इंच, नीचे भी हमें छोड़ना है करीब 8 इंच के आसपास। अगर आप 2 लेयर में जा रहे हो तो इन दोनों लेयर का जो गैप है वो होना चाहिए मिनिमम 4 इंच या 3 इंच। अब सेकंड बात करते हैं भैया लैमिनेट फिनिश डोर की, तो जरा ये फोटो देखो। अब गाइस इसको 2 तरीके से डिजाइन किया जा सकता है अगर लेमिनेट में जा रहे हैं, एक सिंगल कलर कॉम्बिनेशन और सेकंड इज डुअल कलर कॉम्बिनेशन। तो अगर जो सिंगल कलर कॉम्बिनेशन में जा रहे हो तो मैं आपको देने वाला हूं 5 टॉप लेमिनेट के कलर, जिसे आपने अगर अपने घर में करा दिया तो आपके फ्लोर का कलर कुछ भी हो, आपके वॉल का कलर कुछ भी हो, देखने में सुंदर लगेंगे, हर कलर के साथ मर्ज हो जाएंगे, अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। एंड सेकंड चीज, मैं थीम वाइज ये कोड दे रहा हूं। सबसे पहले वुडन थीम, अब देखते हैं बेज थीम, अब देखते हैं भैया हमारी ग्रे थीम, और ये है फ्लूटेड, क्योंकि मार्केट में फ्लूटेड लैमिनेट्स आ चुके हैं तो अपने आप में डिजाइन कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त दे रहे हैं, राइट। अब आप कहते हैं यार मनीष थोड़ा सा डुअल कलर में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हो। इस केस में आपको क्या करना है, तो अगर आप डुअल कलर कॉम्बिनेशन में हो तो आपको ध्यान क्या रखना है। अब मैंने तो यहाँ पे चारकोल शीट लगाई हुई है, आप चाहो तो लेमिनेट भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे आपको ये 10 इंच का पट्टा रखना ही रखना है, सो दैट कि जो ये लॉक लगे और ये जो पट्टा है ये लॉक के बराबर आ जाना चाहिए। ये ना हो कि लॉक ज्यादा बाहर निकल जाए, ये ज्यादा अंदर आ जाए। जैसे मैंने एग्जैक्ट लॉक के हिसाब से ये पट्टा दिया है, और बाकी बेस में आपको एक कलर डाल देना। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पे आपने डार्क शेड ले लिया, इस पूरे में लाइट शेड ले लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। सबसे पहला बेनिफिट, इसकी लाइफ है बॉस 15 साल, तो मेंटेनेंस फ्री। सेकंड है ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है तो, लेकिन एज कंपेयर टू फ्रेंच थीम डोर उससे ज्यादा ही है, ज्यादा मतलब वाटर रेजिस्टेंट है। थर्ड है ये भी पॉकेट फ्रेंडली, मतलब 12 से 15 हजार में अच्छे से लेमिनेट के डिजाइन में रेडी हो जाएगा।
अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। लैमिनेट डोर भैया स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं होते, मतलब किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इसको स्क्रैच लग गया तो रिपेयर नहीं हो सकता, आपको वही डोर ऐसे रखना पड़ेगा एंड दैट्स इट, नहीं तो फिर खर्चा बहुत बढ़ जाएगा रिपेयर करने जाएंगे तो। तीसरा, ये यूवी प्रोटेक्टेड नहीं होते, मतलब कि जैसे जैसे धूप इस पे पड़ेगी इसका कलर फेड हो जाएगा। धूप में लगाने के लिए अवॉइड करो, पेंट या पीयू में जाओ, ठीक है। अब जो थर्ड थीम आती है वो है भैया हमारी SDHMR या MDF CNC फिनिश। सबसे पहले ये अमेजिंग, और ये डोर इंटीरियर कोच ने, लेट्स एडिट। तो ये जो डोर है ये बन के रेडी हो जाएगा आपका 18 से 25,000 के अंदर अंदर, दैट्स राइट। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर पीयू में करने वाले हो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो इसको भी एनामेल मैट फिनिश में कंप्रेसर से, जो गन से होता है उससे कराना है, राइट। अब बात करते हैं इस डोर के बेनिफिट्स की और इसी डोर के डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहले बेनिफिट तो हो गया भैया, ये हो गया वाटरप्रूफ, क्योंकि SDHMR में लगा हुआ है तो कहानी खत्म हो गई। और देखने में लगते ये सेकंड जो है वो लग्जरी, रेट मैंने इसके आपको बता दिए। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसके लिए कारीगर थोड़ा अच्छा होना चाहिए और रेट थोड़ा ज्यादा आ जाता है। जो डोर का वेट है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, इसलिए जो आपको हिंजेस लेने हैं वो भी अच्छे क्वालिटी के लेना है, जिनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो। अब जो फाइनल थीम आती है, फोर्थ थीम, वो है भैया हमारी फ्लश डोर दैट इज फिनिश विद चारकोल या लूवर शीट्स। अब आपने कई टाइप की चारकोल शीट जो है मार्केट में देखी होंगी, जैसे यूट्यूब में आपने जगह जगह देखी होंगी, और कुछ ये कैटलॉग भी देखा होगा जैसे लूवर का दिखाई देता है। पर भाई ये लूवर की शीट या चारकोल की शीट अगर आपने अपनी इस पे लगा दी तो आपका डोर सालों साल चलने वाला है, क्योंकि ये अमेजिंग लगने वाले हैं। इसमें डस्ट नहीं लगता, पानी नहीं लगता, बाथरूम की तरफ डाल दो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब जरा इसमें कुछ हैवी डिजाइन देखो, राइट। अब बात करते हैं इनके डिजाइन की। तो बॉस इसमें डिजाइन तो 1000 से ऊपर है। अब ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि इसमें डिजाइन कौन सा लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे जो लगाई है ये है चारकोल शीट, बट अगेन ये डोर जो है बहुत महंगे पड़ते हैं, मतलब ये एक डोर कम से कम 30,000 का पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि जो ये शीट है ये इकलौती शीट ही करीब 5 से 6,000 रुपए के आसपास की है। बट ये लगाने के बाद अब मुझे 15 से 16 साल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो आप इस पे भी जा सकते हो। तो अगर मैं कहूं कि बेस्ट डोर मनीष कौन सा रहने वाला है, तो बजट एकदम टाइट है तो फ्रेंच थीम डोर और फ्लूटेड लैमिनेट फिनिश डोर, ये बेस्ट डोर रहेंगे, ये आप लगा सकते हो। बाकी बजट का कोई इशू नहीं है तो फिर ये तो अमेजिंग चीज डेफिनेटली है ये। और अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो फोन लाइंस चालू है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में फॉर्म मिल जाएगा, उस पर कॉल करो, मेरी टीम कंसल्टेंसी दे देगी, डिजाइन कर देगी, कहोगे तो आपका घर भी बना देगी। तो और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल इंटीरियर कोच, और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और भी पता नहीं कहां। और वैकेंसीज यहां पे चालू हैं, अगर आप किसी डिजाइनर या आर्किटेक्ट को जानते हो, एक्सपीरियंस है, तो यू कैन ज्वाइन इंटीरियर कोच। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।